हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन सेशन में, जहां आज हमारा चर्चा का विषय निम्न है। भारतीय राष्ट्रवाद की वृद्धि की सामाजिक पृष्ठभूमि का परीक्षण कीजिए। तो चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का विकास भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक ताने बाने के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था, जो विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों द्वारा चिह्नित था। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवाद विभिन्न चरणों में विकसित हुआ, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विभिन्न सामाजिक समूहों की आकांक्षाओं और संघर्षों को दर्शाता था। इस विकास की सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए कई प्रमुख तत्वों की जांच की आवश्यकता है, जो निम्न हैं। औपनिवेशिक शोषण और आर्थिक असंतोष। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की विशेषता आर्थिक शोषण थी, जिसने विभिन्न सामाजिक समूहों को अलग अलग तरीके से प्रभावित किया। भू राजस्व प्रणाली लागू करने, भारी कराधान और भेदभावपूर्ण आर्थिक नीतियों के कारण कृषि संकट पैदा हुआ, जिससे किसान प्रभावित हुए। इसी तरह ब्रिटिश औद्योगिकरण नीतियों के माध्यम से स्वदेशी उद्योगों के विनाश ने बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाइयां पैदा कीं। एक शिक्षित मध्य वर्ग के विकास ने भी, जिसमें पेशेवर, नौकरशाह, बुद्धिजीवी और उद्यमी शामिल थे, राष्ट्रवादी भावनाओं के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिमी शिक्षा और ज्ञानोदय के आदर्शों से प्रभावित होकर इस वर्ग ने औपनिवेशिक समाज की पदानुक्रमित संरचनाओं को चुनौती देते हुए राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक अवसर और सामाजिक समानता की मांग की। इसके अतिरिक्त भारतीय पहचान और सांस्कृतिक गौरव के पुनरुद्धार ने भी भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में मुख्य भूमिका निभाई। 19वीं सदी के अंत में भारतीय संस्कृति, भाषा और परंपराओं का पुनरुद्धार देखा गया, जो बंगाल पुनर्जागरण और आर्य समाज जैसे आंदोलनों से प्रेरित था। राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और स्वामी विवेकानंद जैसे बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रीय गौरव और पहचान की भावना को बढ़ावा देते हुए भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारतीय राष्ट्रवाद की वृद्धि की पृष्ठभूमि में सामाजिक सुधार आंदोलन को भी रखा जाता है। समवर्ती रूप से विभिन्न सामाजिक सुधार आंदोलनों का उद्देश्य जातिगत भेदभाव, बाल विवाह और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करना था। ज्योतिराव फुले, रामकृष्ण परमहंस और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने सामाजिक समानता और न्याय, हाशिए पर रहने वाले समुदायों को एकजुट करने और राष्ट्रवादी आकांक्षाओं के साथ सामाजिक सुधार को एकीकृत करने की वकालत की। जन आंदोलनों का उदय भी एक मुख्य पहलू रहा है। 20वीं सदी की प्रारंभ में जन आंदोलनों की शुरुआत होती है, जिनमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन शामिल थे। इन आंदोलनों ने विभिन्न क्षेत्रों, वर्गों और समुदायों के लाखों लोगों को संगठित किया, जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष में बढ़ती भागीदारी को प्रदर्शित करता है। वहीं प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव ने भारतीय राष्ट्रवाद को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। आर्थिक कठिनाइयों और राजनीतिक मोहभंग के साथ युद्धों में भारतीय सैनिकों की भागीदारी ने उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया और स्वशासन की मांग को मजबूत किया। निष्कर्षतः भारतीय राष्ट्रवाद का विकास औपनिवेशिक भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिशीलता में गहराई से निहित था। यह आकांक्षाओं, शिकायतों और पहचानों की एक जटिल परस्पर क्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि विविध सामाजिक समूह ब्रिटिश शासन से मुक्ति के सामान्य लक्ष्य के तहत एकजुट हुए थे। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास ने भारतीय समाज के लचीलेपन और विविधता को प्रतिबिंबित किया, जिसने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष के पाठ्यक्रम को आकार दिया। धन्यवाद। मिलते हैं हम अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।